नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सिंपल इंटरेस्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। जब किसी भी क्वेश्चन में तीन डाटा मिले और दो डाटा सेपरेट हो और एक डाटा जो हो दोनों को मिलाकर हो, यानी मीन वैल्यू कहने का मतलब एवरेज हो, तो ऐसी स्थिति में हम एलिगेशन फार्मूला का यूज करते हैं। तो इसका चर्चा हम परसेंटेज में भी किए हैं और रेशियो में भी इस क्वेश्चन का चर्चा होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 35 से शुरू करते हैं। 1550 रुपया है, 1550 रुपया आपके पास है। इसमें से कुछ रुपया को आप 5% के रेट पर, 1550 रुपया में से कुछ रुपया को आप 5% के रेट पर, कुछ रुपया, कितना रुपया सो नहीं बता रहा है, कुछ रुपया को 5% के रेट पर, और जो शेष बच गया उसको 8% के रेट पर ऋण दे दिया, मैंने कर्ज के रूप में किसी को दे दिए। तो 3 वर्ष के बाद आपको 300 रुपया सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो 5% और 8% पर जो पैसा आप उधार दिए थे उसका रेशियो क्या होगा। तो 1550 रुपये का 5% निकाल लीजिए। 1550 रुपये का 5%, 10% 155, 155 का आधा हो जाएगा 77.5। अब फिर टोटल का 8% निकाल दीजिए। तो टोटल का 8% कितना हो जाएगा, 1% निकालिएगा तो 15 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, हम रफ कर लेंगे। 1% 15 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, तो 8% कितना हो जाएगा, तो 8% हो जाएगा 124 रुपया हो जाएगा। और हम जानते हैं कि रेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ईयरली होता है। और हमको दे रहा है कि 3 वर्ष के बाद 300 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। क्यों? क्योंकि रेट हमेशा ईयरली होता है। तो 1 वर्ष का ब्याज हम यहाँ लिख दिए 100 रुपया, 100 रुपया लिख दिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाएंगे, यानी 124 में 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 100 रुपया और 77 रुपया 50 पैसा के बीच हम अंतर देखेंगे। इस दोनों के बीच अंतर कितने का होगा, 50 पैसा और 2 रुपया, यानी 22 रुपया 50 पैसा का डिफरेंस होगा। दशमलव यहाँ हटाएंगे, यानी 224/200, यहाँ दशमलव है तो दशमलव हटाइएगा तो 0 बढ़ जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20, 5 अठे 40, 5 से 5 चौका 20, 5 पचे 25, यानी इसको काटिएगा 3 से तो 16 बार में कट जाएगा, 3 से काटिएगा तो 15 बार में कट जाएगा, यानी वो 16:15 होगा रेशियो। जब किसी भी क्वेश्चन में 3 डाटा रहे तो ऐसी स्थिति में 2 डाटा यदि सेपरेट रहे और 1 डाटा यदि मीन वैल्यू रहे तो हम एलिगेशन फार्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ है कि कह रहा है कि 1550 रुपया में से कुछ का 5% और कुछ को 8% पर आप कर्ज किसी व्यक्ति को दे दिए। तो आप टोटल का 1550 रुपया का पहले कितना परसेंट निकालिएगा, 5% निकालिएगा। फिर 1550 रुपया का 8% निकालिएगा। और कह रहा है क्वेश्चन जो दोनों से हमको 3 वर्ष में जो है ना 300 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो रेट हमेशा ईयरली होता है, तो 300 रुपया ब्याज प्राप्त होता है कितने साल, 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज 100 रुपया होगा। अब इस दोनों का हम अंतर यहाँ लिखेंगे, दोनों के बीच डिफरेंस, इसको रेशियो में ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश ने 4500 रुपये का 1/5% के रेट पर, कल्पना कीजिए आपके पास 4500 रुपया है, इसमें से आप कुछ भाग को दे दिए कितने परसेंट के रेट पर, कुछ भाग को 5% के रेट पर दे दिए। अब जो बच गया उसको आप कितने परसेंट पर, 6% के रेट पर उधार दे दिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल की समाप्ति पर उसे 480 रुपया दोनों से कुल ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए टोटल का 5% निकाल लीजिए, 4500 का 5% निकालने जाइएगा तो 10% 450, 450 का आधा 225, 225 आ गया। और टोटल का 6% निकाल दीजिए, 2 अंक पहले दशमलव दे दीजिएगा तो निकल गया 1%, 1% को हम 6% कर दिए, 6 पंचे 30, यानी 270 रुपया हो गया। और दोनों से मिलाकर
कह रहा है कि 2 साल की समाप्ति पर उसे 480 रुपया दोनों से कुल ब्याज मिलता है। यानी दोनों से 480 रुपया ब्याज मिलता है, लेकिन यह 480 रुपया कितने साल का ब्याज है? यह 2 साल का ब्याज है। हमको 1 साल, रेट ईयरली होता है, हमको यह 1 साल का ब्याज बीच में लिखना होगा। यानी मीन वैल्यू दोनों को मिलाकर 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज हो गया 240 रुपया। तो 240 रुपया 1 साल का ब्याज लिख लिया। अब इस दोनों का अंतर लिखेंगे, 270 और 240 का अंतर 30 आ गया। अब यहाँ 240 और 225 का अंतर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 15 आ जाएगा। अब इस दोनों को हमको रेशियो में लाना है, तो कैंसिल कर दीजिए। रेशियो में लाइएगा तो 15 15 दूना 30, रेशियो में ला दिए। हमसे रेशियो पूछ रहा था। अच्छा, कह रहा 5% के रेट पर कितने रुपया उधार दिए थे? तो 5% के रेट पर कितने रुपया उधार दिए थे, इसका रेशियो, और 6% पर जो पैसा उधार दिए थे तो उसमें से 5% पर कितना दिए थे, तो दोनों मिलाकर कितना रुपया है? 3 रुपया है रेशियो में, लेकिन रुपया टोटल कितना है? 4500 रुपया है। तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, यानी कि 1500 हो जाएगा। तो रेशियो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना, तो 2 गुना कितना हो जाता है? 15 दूना 30 पर 00, यानी 3000 रुपये। एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपया पाता है। बोनस के रूप में एक व्यक्ति कितना रुपया पाता है? 12,000 रुपया उसको बोनस मिलता है। ठीक है, वह उसमें से एक हिस्सा को 5% के रेट पर, एक हिस्सा को कितने परसेंट के रेट पर? 5% के रेट पर एक हिस्सा को, यानी इसमें से 12,000 में से कुछ को 5% रेट पर, और जो शेष बच गया उसको 6% की रेट पर इन्वेस्ट कहीं कर दिया। 12,000 रुपया में से कुछ को 5% पर लगा दिया और कुछ को जो बच गया उसको 6% के रेट पर लगा दिया। और कह रहा है प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज यदि है तो 4 वर्षों में कुल ब्याज 2580 रुपया प्राप्त होता है, तो 5% के रेट पर कितना रुपया इन्वेस्ट किया था। तो इस क्वेश्चन में भी 3 डाटा है। 5% के रेट पर कितना ब्याज मिलेगा, 6% के रेट पर कितना ब्याज मिलेगा, दोनों से मिलाकर 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो 12,000 का हम 5% निकालते हैं, तो 12,000 का 5% कितना हो जाएगा? 600 रुपया। और 12,000 का 6% निकालते हैं तो 12×6 = 720 रुपया। और क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्षों में कुल ब्याज 2580 रुपया मिलता है। 2580 रुपया दोनों से मिलाकर 4 वर्ष में ब्याज मिलता है। तो ये 4 वर्ष का ब्याज है। रेट हमेशा ईयरली होता है, तो बीच में हम 1 वर्ष का ब्याज लिखेंगे, तो कैंसिल कर दीजिए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 6×6 = 645 रुपया हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। तो 645 लिख दिए। अब यहाँ 600 और 645 का अंतर कितना आ जाएगा? 45 रुपया। 720 और 645 के बीच अंतर कितना का आ जाएगा? तो 720 और 55 यानी 75 का अंतर आ जाएगा। दोनों के बीच हमको रेशियो निकालना है, तो 15 से 15 × 45, 15 से 15 × 5 = 75। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5% के रेट पर कितना रुपया इन्वेस्ट किया था। तो जो रुपया इन्वेस्ट किया था उसका यह रेशियो है। तो टोटल कितना हो गया? 8 रुपया, लेकिन रेशियो में टोटल कितना है? 12,000 रुपया है। तो रेशियो 1 बराबर कितना? रेशियो 1 बराबर 1500। तो रेशियो 5 बराबर, तो रेशियो 5 बराबर हम देखते हैं कितना? 5 गुना 7500 रुपया। 10,000 रुपया की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में इन्वेस्ट किया जाता है। 10,000 रुपया टोटल है हमारे पास। हम 2 प्रकार के शेयर बाजार में 2 प्रकार के शेयरों में इन्वेस्ट किए हैं। पहले पर 9% ब्याज मिलता है, दूसरे पर 11% ब्याज मिलता है, और 1 साल में कुल कितना ब्याज मिलता है? 9.3/4% ब्याज मिलता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक शेयर में इन्वेस्ट किए गए रुपया निकालिए। तो इस दोनों का अंतर निकालते हैं। 9 रुपया और 9 रुपया 75 पैसा के बीच आ गया अंतर 75 पैसा का। यहाँ आ गया 1 रुपया 25 पैसा का अंतर, 11 रुपया और 9 रुपया 75 पैसा के बीच। अब हम इसको रेशियो में लाते हैं। रेशियो में 25 × 75, 25 × 5 = 100, 25 × 5 = 125, 125। रेशियो 5:8 आ गया। यानी दोनों में 9% से और 11% में हम कितना रुपया इन्वेस्ट किए थे उसका रेशियो आ गया। तो दोनों मिलाकर रेशियो में 8 रुपया है, लेकिन है कितना दोनों रेशियो टोटल? तो टोटल 10,000 है। टोटल 10,000 है। तो रेशियो 1 बराबर हम निकालते हैं, नहीं रेशियो हम 2 बराबर पहले निकाल लेते हैं। रेशियो 4 से काट दिए, 4 दूना 8, 4 से काट दिए तो 25 पर 00। तो रेशियो 1 बराबर हो जाएगा 25 का आधा हो जाएगा 1250। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के शेयर में
यानी रेशियो 5 इजिकल टू हमको निकालना होगा। तो रेशियो 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5 गुना 1250 रुपया का 5 गुना कितना हो जाएगा, 6250 रुपया, यानी कि 6250 रुपया। और दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा आंसर हम ऑप्शन देख के पकड़ लेते हैं, बी ऑप्शन 3762। क्वेश्चन नंबर 39, 5000 रुपया पर दो वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली उसका अंतर 25 रुपया है, तो दोनों बैंकों के ब्याज में कितने का अंतर है। 5000 रुपया हम एक बैंक में रख दिए और 5000 रुपया हम दूसरे बैंक में रख दिए, और दोनों बैंक से जो हमको ब्याज मिला, 2 वर्ष के बाद दोनों बैंक से जो हमको ब्याज मिला, उस ब्याज में 25 रुपया का अंतर था। दोनों बैंक से जो हमको इंटरेस्ट मिला उसमें कितने का अंतर है, 25 का अंतर है। तो कह रहा है कि दोनों बैंक के रेट में कितने का अंतर है, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों का 5000 है और टाइम दोनों के लिए 2 साल है। अब हमसे पूछ रहा है दोनों के रेट में अंतर बताइए, तो रेट दोनों का एक कैपिटल आर ले लिए, एक स्मॉल आर लिए है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा PRT। पी हो गया 5000 रुपया, आर हमको मालूम नहीं है, और टी हो गया 2 वर्ष। रेट परसेंटेज में रहता है तो 100 लिख दिए। दूसरे बैंक से हमको इस बैंक से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पी हो गया 5000 रुपया, आर पी 5000 रुपया हो गया, आर मालूम नहीं, और टी हो गया 2। ठीक है, रेट परसेंटेज में है। और दोनों बैंक से जो पैसा मिला है उसमें 25 रुपया का ब्याज मिला, उसमें 25 रुपया का डिफरेंस है। तो 00 से 00 काट दीजिएगा तो 50 दूना 100 आर, कितना आर हो गया, 100 आर। अब माइनस 00 से 00 कट गया तो 100 आर आ गया, और दोनों में अंतर है कितने का, 25 रुपया का। दोनों में 100 है तो 100 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो R माइनस आर इज इक्वल टू 25 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है रेट में अंतर, था R माइनस आर, तो 25/100 100.25% का डिफरेंस आ जाएगा। रेट में कितने का अंतर आएगा, रेट में अंतर आ जाएगा 0.25% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन पर कह रहा है, किसी भी धन पर प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है, किसी धन पर 4% की रेट से 4 वर्ष का जो ब्याज होता है, 4% की रेट से जो 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट होगा, वह उसी धन पर, यानी प्रिंसिपल वहीं रह जाएगा, उसी धन पर 5% की रेट से 3 वर्ष का जो ब्याज होगा, उसमें दोनों में कितने का अंतर है, 80 रुपया का अंतर है। कह रहा है कि 4% की रेट से 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, और 5% की रेट से उसी धन पर 5% की रेट से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट से 80 रुपया अधिक है। कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच डिफरेंस। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, रेट और टाइम को गुना कर दीजिए तो 16%, यहाँ हो जाएगा 15%, और दोनों के बीच अंतर होगा रुपया में 80 रुपया का। परसेंटेज में अंतर है 1% का, लेकिन रुपया में 80% का। तो हमसे कह रहा है वह प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो 100% बराबर निकालेंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, यानी 100% बराबर 8000 हो गया प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, कोई धन प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है, लेकिन कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 2 वर्ष में 550 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में 575 रुपया हो जाता है, तो वह धन 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो है ना, प्रत्येक साल बराबर ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज मिलता है। यदि 1 वर्ष में आपको 50 रुपया ब्याज मिलेगा तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 2 बार 50-50 लिख दीजिए, यानी 100 रुपया ब्याज मिलेगा। 3 वर्ष में 150 रुपया ब्याज मिलेगा, 4 वर्ष में 200 रुपया ब्याज मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक साल बराबर ब्याज मिलता है, हर साल बराबर ब्याज मिलता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कितने का अंतर है। 2 साल में 550 रुपया हुआ तो 3 साल में कितना बढ़ गया, यानी 3 साल में, यानी 1 साल में कितना बढ़ गया, तो 1 साल में 25 रुपया बढ़ गया। 25 रुपया जो है ना, यह 1 साल का ऐसा ही है। 25 रुपया 1 साल का ऐसा ही है। तो 25 रुपया बढ़ा तो 575, 575 में फिर 25 रुपया बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धन सिंपल इंटरेस्ट से 2 वर्ष में 2240 रुपया हो जाता है और 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह प्रिंसिपल कितना था। तो 2 वर्ष में वह 2 वर्ष का कितना अमाउंट है, 2 वर्ष का है 2240 और 5 वर्ष का है 2600। इस दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 60 रुपया। तो देखेंगे दोनों के बीच में 360 रुपया का अंतर है, 360 रुपया का।
2 वर्ष में और 3 वर्ष में कितने का अंतर है? 3 साल का अंतर है। तो 3 साल में कितना बढ़ गया? 360 रुपया। तो 1 साल में बढ़ा होगा 1 साल में बढ़ा हुआ 120 रुपया। तो 1 साल का ब्याज जो है ना, 1 साल का एसआई 120 रुपया है। 1 साल का क्या है? एसआई है 120 रुपया है। तो 2 साल का एसआई क्या होगा? तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 240 रुपया। तो 240 रुपया बढ़ा है तब ना वह जाकर 2240 रुपया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या करेंगे, यानी कि 2240 रुपया में हम 240 रुपया घटा देंगे तो प्रिंसिपल हमको कितना मिल जाएगा? 2000 रुपया प्रिंसिपल मिल जाएगा। कोई धन 2 वर्ष में 2240 रुपया हो जाता है, यानी बढ़कर हो जाता है। हम महाजन से कुछ रुपया कर्ज लिए, 2 साल के बाद 2240 रुपया हो गया। तो जो बढ़ता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो बढ़ा था कितना? 240 बढ़ा था, यानी प्रिंसिपल कितना था? तो 2000 रुपया प्रिंसिपल था। सिंपल इंटरेस्ट की किस रेट पर, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट की किस रेट पर कोई प्रिंसिपल 2 वर्षों में 2520 रुपया और 5 वर्षों में 2700 रुपया हो जाएगा। हम बैंक से कुछ रुपया लोन लिए, 2 साल के बाद गए तो बैंक हमसे 2520 रुपया मांग रही है। यदि हम 5 साल के बाद गए तो हमसे 2700 रुपया मांग रही है। तो हमसे पूछ रहा है रेट क्या होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि यार 3 साल में, 2 साल और 5 साल दोनों के बीच 3 साल का अंतर है। 3 साल में कितना रुपया बढ़ गया? 2520 रुपया और 27 रुपया के बीच डिफरेंस देखेंगे। कितने का डिफरेंस है? तो 180 रुपया। यानी 3 साल में 180 रुपया बढ़ा तो 1 साल में 60 रुपया, यानी 1 साल का ब्याज जो होगा वह 60 रुपया होगा। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 साल का ब्याज 120 रुपया होगा। तो 120 रुपया इसमें ब्याज लगा हुआ है। यदि प्रिंसिपल हमको मालूम करना होगा तो इसमें से हम इंटरेस्ट जो ब्याज है उसको हम हटा देंगे, 120 रुपया घटा देंगे, यानी 2400 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। तो हमसे पूछा है रेट निकालिए। तो रेट का कैसे निकालते हैं? रेट निकालने का तरीका है कि 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है? 60 रुपया। अपने प्रिंसिपल कितना हो गया? 2400 रुपये का। 2400 रुपये का कितना परसेंट है? परसेंटेज में बदलना है, 00 से 00, 12 से 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 5 का आधा 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ धन 2 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 2240 रुपया हो जाता है और 5 वर्ष में 2600 रुपया हो जाता है। तो वह धन क्या है? तो इस 3 साल में 2 वर्ष में का अमाउंट और 3 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है, यानी इस 5 वर्ष का। तो ये 3 साल में कितना रुपया बढ़ा? तो 3 साल में कितना बढ़ा है? तो इस दोनों के बीच डिफरेंस देख लीजिए। इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा? 60, इधर 360 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 1 वर्ष का एसआई क्या होगा? 1 वर्ष का हम एसआई देखेंगे तो 1 वर्ष का एसआई कम होगा। कम करने का मतलब कि 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 120 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज 120 रुपया। तो 2 वर्ष का ब्याज, चूँकि ये अमाउंट दिया है 2200 जो है 2240 रुपया जो है अमाउंट दिया है। तो अमाउंट में से हम इंटरेस्ट घटा देंगे। अमाउंट में से इंटरेस्ट यानी 240 रुपया, एक साल का इंटरेस्ट जो होगा 120 रुपया होगा। लेकिन यह कितने साल का इंटरेस्ट है? यह 2 साल का ऐसा है। 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट को हम घटा देंगे तो 2000 रुपया क्या हो जाएगा? 2000 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। कोई धन 3 वर्षों में 850 रुपया और 4 वर्षों में 925 रुपया हो जाता है। तो वह धन निकालिए। तो 3 वर्ष में 850 हो गया और 4 वर्ष में 925 हो गया, यानी 1 वर्ष में बढ़ा कितना? तो 1 वर्ष में बढ़ा है 50, 25, 75 रुपया बढ़ा है। 1 वर्ष में 75 रुपया बढ़ा है। तो 1 साल का ब्याज जो है 75 रुपया है। तो 3 साल का ब्याज ज़्यादा होगा, 5 पच्चे 25, 7 21, 1 22, यानी कि 3 साल का ब्याज कितना होगा? 225 रुपया होगा। इसमें से 225 रुपया 850 में से हम 225 रुपया घटा लेंगे। 850 रुपया क्या है? अमाउंट है। इसमें से हम 225 रुपया हम क्या घटा लें? एसआई सिंपल इंटरेस्ट घटा लेंगे। 225 रुपया इसमें से घटा लेंगे तो बचेगा कितना? 25, 625। तो जो बच गया वो क्या हो गया? वह प्रिंसिपल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।